हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के फाइनल एपिसोड्स नंबर 7 और 8 को। पिछली वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि आरिसू और बाकी खिलाड़ी एक एक करके कई सारे डेथ गेम्स जीत जाते हैं। कुइना को भी एक गेम की शुरुआत में एन मिल जाती है और वो दोनों मिलकर एक डॉज बॉल वाला डेथ गेम जीत लेती हैं। और अब सिर्फ 2 डेथ गेम्स ही बाकी रह गए थे, हुक्म का बादशाह और दिल की रानी। आरिसू रास्ते में से गन उठाकर उसी शिबुया क्रॉसिंग पर जाता है जहां इन लोगों ने आतिशबाजी देखी थी, लेकिन ये जगह अब जंगल बन गई थी। उसे यहाँ चिसिया भी मिल जाता है। उसने सुना था कि सारे खिलाड़ी यहीं इकट्ठा होने वाले हैं, तो वो भी आ गया। तभी अचानक ही चिसिया के पेट में एक गोली आकर लगती है। ये गोली निरागी ने चलाई थी। वो चाहता था कि उन तीनों को अपना पुराना हिसाब बराबर कर लेना चाहिए। वो चिसिया की तरफ भी एक पिस्टल फेंक देता है ताकि वो लोग आपस में ही मौत का गेम खेल सके। अब निरागी और चिसिया दोनों एक दूसरे पर गोलीबारी करने लगते हैं। आरिसू उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते। तभी उसागी भी यहाँ आ जाती है और निरागी उस पर भी गोली चलाने लगता है। ये देख आरिसू निरागी को शूट कर देता है और देखता है कि चिसिया ने सामने आकर उसागी की जान बचा ली है। चिसिया और निरागी दोनों बहुत घायल हो गए थे, लेकिन इससे वो मरेंगे नहीं। तभी इन सबके ऊपर हुक्म के बादशाह वाला ब्लिम्प आ जाता है और बादशाह भी गोलियां चलाते हुए इस तरफ आने लगता है। भागते हुए खिलाड़ियों में इन्हें कुइना और एन भी मिल जाती है। बादशाह ने एन को मार ही दिया था, लेकिन तभी एक खिलाड़ी बादशाह पर कार चढ़ा देता है। वो ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी बादशाह को कुछ नहीं होता और वो पहली बार अपना चेहरा दिखाता है। चारों बादशाह से बचते हुए एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। यहाँ पर अकाने और आगुनी भी आ गए थे और ये सभी मिलकर इस बादशाह को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था और इनके पास ज्यादा हथियार भी नहीं है। तभी कुइना अपने पास से एक बॉम्ब निकालती है जो कि चिसिया ने उसे बनाकर दिया था, लेकिन इसका धमाका इतना बड़ा नहीं होगा। जिस पर आरिसू कहता है कि पास में ही एक मेडिकल स्टोर है, ये लोग उसे गैस से भर देंगे और फिर इस बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा और बाकी लोगों का काम होगा चारा बनकर बादशाह को उस मेडिकल शॉप के अंदर लाना। अब सभी भागकर एक गली के अंदर जाते हैं और बादशाह भी उनके पीछे पीछे आता है। दूसरी तरफ आरिसू शॉप में जाकर उसमें गैस भरने लगता है। अब ये सभी मिलकर बादशाह पर काफी सारे हमले कर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सब से बच जाता है और आगुनी भी उसका कुछ नहीं कर पाता। फिर आगुनी की जान बचाने के लिए अकाने सामने आ जाती है और बादशाह उसे गोलियों से छल्ली कर देता है। इसके बाद वो एन को गोली मार देता है। कुइना और उसागी उससे लड़ने की कोशिश करती हैं, तो वो कुइना के पेट में भी स्टैब कर देता है और उसागी की टांगों में भी चाकू मारता है और आखिर में आगुनी को भी शूट कर देता है। आरिसू आकर देखता है कि बादशाह ने उसके सभी साथियों की हालत खराब कर दी थी। वो बादशाह को उकसाकर अपने पीछे मेडिकल शॉप तक ले आता है। तभी आगुनी भी पीछे से आकर बादशाह को पकड़ लेता है और आरिसू से वो बॉम्ब फेंकने को बोलता है। दोनों शॉप से बाहर कूद जाते हैं और आगुनी उस बॉम्ब पर गोली चलाकर वहां बड़ा धमाका कर देता है। धमाके के बाद आगुनी आरिसू से कहता है कि उसे अकेले ही आखिरी गेम खेलने जाना होगा, क्योंकि बाकी सब तो चलने की हालत में भी नहीं है। इसके बाद आगुनी बादशाह के पास जाता है जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बादशाह अपनी गन आगुनी को देता है ताकि वो उसे मार कर उसे मुक्ति दे दे। हमें पता चलता है कि ये बादशाह असली दुनिया में एक सोल्जर था। आगुनी उसे शूट कर मार देता है और फिर वो खुद को भी गोली मारने वाला था, लेकिन तभी उसे वापस हेटर का भूत दिखाई देता है जो उसे समझाता है कि आगुनी ने जो भी गलत काम किए थे वो हेटर के कहने पर किए थे, तो उसे खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। उसकी बात मानकर आगुनी वहीं लेट जाता है। एन भी इधर कुइना को अलविदा कहकर दम तोड़ देती है। बाकी सब लोग किसी तरह जिंदा बचे हुए थे। आरिसू को उसागी मिल जाती है और उसे लेकर वो आखिरी डेथ गेम खेलने निकल जाता है जो था दिल की रानी का, जो और कोई नहीं बल्कि मीरा है। वो इन दोनों का गेम अरीना में स्वागत करती है और बताती है कि आखिरी डेथ गेम का नाम क्रोकेट है। मजे की बात ये थी कि इस गेम में हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरिसू को बस इस गेम को पूरे 3 राउंड तक खेलना है और चाहे कुछ भी हो जाए
इसे बीच में क्विट नहीं करना है वरना गेम ओवर। क्रिकेट एक बॉल गेम है जिसमें इन्हें बॉल्स को लकड़ी के हैमर से मारना है और कुछ छल्लों के बीच से निकालना है। अब गेम का पहला राउंड मीरा जीत जाती है। अब दूसरा राउंड शुरू होता है जिसमें मीरा काफी समय लगा रही थी और आरिसु देखता है कि उसागी का खून बह रहा था जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। काफी देर के बाद आरिसु दूसरा राउंड जीत लेता है और अब इन्हें सिर्फ एक राउंड और खेलना था, लेकिन फिर मीरा इन्हें एक ब्रेक लेने को बोलती है और चाय पीने बुलाती है। आरिसु उससे पूछता है कि क्या ये गेम खत्म होने के बाद वो लोग असली दुनिया में जा सकेंगे, जिस पर मीरा कहती है कि गेम खत्म होने पर उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन आरिसु के काफी पूछने पर मीरा मान जाती है। मीरा बताती है कि वो लोग असली दुनिया में ही है, बस फ्यूचर में 1000 साल आगे आ गए हैं। 500 साल पहले तक इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि सब कुछ उसके काबू में है, अपनी मौत भी। और अब इंसान टाइम पास करने के लिए ये वर्चुअल रियलिटी वाले डेथ गेम्स खेलते हैं ताकि उनकी लाइफ में थोड़ा थ्रिल आ सके। यानी कि अभी आरिसु और उसागी गहरी नींद में हैं और इस गेम को खेल रहे हैं। मीरा मजाक कर रही थी और ये सच नहीं है। असल में इस दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया था। उन्होंने सारे इंसानों को पकड़कर उनकी याददाश्त मिटा दी और एलियंस इन्हें ये डेथ गेम्स खिलाकर उनके बर्ताव पर रिसर्च कर रहे हैं और ये भी एक मजाक था। अब मीरा तीसरी कहानी सुनाती है कि परमाणु जंग की वजह से पृथ्वी रहने लायक नहीं बची थी। सारे अमीर लोग जमीन के नीचे रहने चले गए और हम सब असल में रोबोट्स यानी एंड्रॉइड्स हैं जिन्हें जमीन पर डेथ गेम खिलाकर अमीर लोग उन पर सट्टा लगाते हैं। पर ये कहानी भी झूठी थी। आरिसु समझ जाता है कि मीरा बस उनके साथ टाइम पास करना चाहती है, लेकिन फिर मीरा रिवील करती है कि दिल के सट्टा वाला गेम उसी ने बनाया था, वही गेम जिसमें आरिसु के दोनों करीबी दोस्त मारे गए थे। ये सुन आरिसु गुस्से में मीरा को गोली मारने लगता है, लेकिन फिर आरिसु रुक जाता है क्योंकि अगर मीरा मर गई तो वो लोग गेम का तीसरा राउंड कभी पूरा नहीं कर सकते। मीरा कहती है कि इस बार वो सच में उन्हें सच बताएगी। ये गेमिंग दुनिया और कुछ नहीं बल्कि आरिसु के दिमाग का भ्रम है, वरना इतनी खतरनाक जगह में वो अकेला ही अब तक जिंदा और सही सलामत कैसे बचा है। अब आरिसु को होश आ जाता है। हम उसे एक हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहाँ पर मीरा उसकी डॉक्टर है। आरिसु अब तक सिर्फ एक सपना देख रहा था। मीरा उसे बताती है कि उस दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ सड़क पर मस्ती कर रहा था तब एक कार ने उसके दोनों दोस्तों को कुचलकर मार दिया था। ये सदमा आरिसु बर्दाश्त नहीं कर पाया और तभी उसके दिमाग में ये भ्रम हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ एक गेमिंग दुनिया में चला गया है और तभी से मीरा उसका इलाज कर रही है। दोस्तों असल में ये कहानी भी झूठी है, लेकिन इस बार आरिसु मीरा पर यकीन कर लेता है। मीरा आरिसु से कहती है कि वो कुछ मेडिसिन खाकर इस गेम से बाहर आ जाए। आरिसु इसके लिए मान जाता है, लेकिन उसागी यहाँ आकर उसकी मेडिसिन फेंक देती है और आरिसु को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मीरा की चाल है ताकि वो गेम को क्विट कर दे और वो सब कोई भ्रम नहीं है एंड उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसागी सच में मर जाएगी। अब आरिसु का अपने दिमाग पर फिर से काबू आने लगता है क्योंकि वो उसागी को बचाना चाहता था। आरिसु गेम क्विट करने से मना कर देता है और इन दोनों के बीच का प्यार देखकर मीरा भी पिघल जाती है। वो लोग वापस गेम अरीना में आ जाते हैं और मीरा तीसरा राउंड खत्म करने के लिए मान जाती है। कुछ देर के बाद ये लोग तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि फाइनल गेम भी ओवर हो गया है। मीरा इन्हें बधाई देती है और फिर एक लेजर उसे मार देती है। इसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि बॉर्डरलैंड के सभी गेम्स को खत्म किया जा चुका है और पूरे बॉर्डरलैंड में आतिशबाजी होने लगती है और जिंदा बचे सभी खिलाड़ियों को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला कि वो लोग इस गेमिंग दुनिया के परमानेंट सिटीजन्स बन सकते हैं और दूसरा कि वो लोग अपनी असली दुनिया में वापस जा सकते हैं। बांदा और याबा इस दुनिया के सिटीजन बनने के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं बाकी बचे सब खिलाड़ी जैसे आगुनी, अकाने, कुइना, चिसिया, निरागी, उसागी और आरिसु यहाँ रहने से मना कर देते हैं। इसके बाद आरिसु को अपने दोनों दोस्त दिखाई देते हैं जो उसे समझाते हैं कि पिछली बातों को भुलाकर उसे अपनी जिंदगी पूरे मजे से जीनी चाहिए। इसके बाद हम कहानी के बिल्कुल शुरुआत में आ जाते हैं जब आरिसु अपने दोस्तों के साथ इसी चौराहे पर था। और दोस्तों अब हमें पता चलेगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या
किया था। उस समय सिर्फ आरिसु ही नहीं बल्कि उसागी, कुइना, चिसिया, निरागी वो सभी लोग मौजूद थे जिन्हें हमने बॉर्डरलैंड में देखा था। और आसमान में कोई आतिशबाजी नहीं हुई थी बल्कि एक बहुत बड़ा मीटियोर इनके शहर पर आकर गिरा था जिसमें कई लोग मारे गए थे और बाकी लोग घायल हो गए थे। कुछ दिनों के बाद आरिसु को हॉस्पिटल में होश आता है। यहाँ पर उसका बड़ा भाई भी था जो उसे बताता है कि उसके दोस्त कारुबे और शोटा उस हादसे में मारे गए हैं। वो ये भी बताता है कि आरिसु का दिल पूरे 1 मिनट के लिए धड़कना बंद कर दिया था और उस समय आरिसु जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, लेकिन किस्मत से वो बच गया। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली उल्कापिंड के गिरने से जितने भी लोग घायल हुए थे वो सब बॉर्डरलैंड में चले गए थे, जो कि जीने और मरने के बीच की दुनिया है। वहाँ पर डेथ गेम्स खेलकर इन लोगों को साबित करना था कि ये लोग अपनी जिंदगी के काबिल है भी या नहीं। जो लोग गेम्स के आखिर तक हार नहीं माने वो असली दुनिया में जिंदा हो गए और जो बॉर्डरलैंड में मारे गए थे वो असली दुनिया में भी मर चुके हैं। लेकिन जितने भी लोग जिंदा हुए हैं उनकी बॉर्डरलैंड या डेथ गेम से जुड़ी सारी यादें मिट चुकी हैं। चिसिया और निरागी को भी होश आता है। हम ये भी देखते हैं कि बॉर्डरलैंड में इन्हें जो चोट लगी थी वही चोट इन्हें असली दुनिया में भी लगी है। जैसे कि अकाने की एक टांग असली दुनिया में भी कट चुकी है। अकाने को एक रूम में आगुनी भी दिखाई देता है जो होश में नहीं आया था और उसे लगता है कि शायद वो आगुनी को जानती है। हम देखते हैं कि एन भी किसी तरह जिंदा बच गई है लेकिन शायद वो कोमा में है। कुइना से उसके दोनों पेरेंट्स मिलने आते हैं और वो छोटा बच्चा और उसके जैसे कई सारे खिलाड़ी जिंदा बच गए थे। आरिसु जब एक सोडा लेने जाता है तो उसकी मुलाकात उसागी से होती है। दोनों को ऐसा लगता है जैसे शायद वो पहले मिल चुके हैं और फिर दोनों मिलकर पार्क में वॉक करने जाने लगते हैं। आखिर के सीन में हमें ताश के पत्ते दिखाए जाते हैं और शायद आप भूल गए हो लेकिन ताश में एक पत्ता और होता है जोकर का। और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सीजन 2 की एंडिंग अच्छे से समझ आ गई हो। अब बात करें जोकर कार्ड की तो मांगा में तो कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन नेटफ्लिक्स चाहे तो इस सीरीज का एक सीजन और निकाल सकता है जिसमें हमें ये पता चले कि ये एंडिंग भी झूठी है और खिलाड़ियों को एक आखिरी जोकर कार्ड वाला डेथ गेम खेलना होगा जो कि सबसे मुश्किल होगा। खैर मेरे हिसाब से तो इस सीरीज की एक अच्छी एंडिंग हो गई है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।